मेरे साथ काबीना में रहे मंत्री जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब और स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई और बहुत काबिल एहतराम हमारे इलाके की शान, जिन्होंने पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिलाने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है, जनाब इकबाल भाई साहब। और जो यहाँ पे आप दूर दराज इलाके से मेरे साथी आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे रेड्डी साहब, रैना साहब, चुग साहब, हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि हम अभी समझते थे कि इलेक्शन अनाउंस होने में टाइम है और हम दिल्ली में बात करके आपके विषय जो आपके इश्यूज हैं, जो आपकी मुश्किलातें हैं, और आगे चलने के लिए एक नई राह की तलाश में हम निकले। हमने सोचा था कि हम बात करने के बाद रेड्डी साहब को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, तरुण चुग साहब को, इनको अपने इलाके में ले जाएंगे और वहां पे जाके ज्वाइन भी करेंगे और आपके मुश्किलात और आपके मसाइल को भी देख सकेंगे। लेकिन जिस दिन मैं दिल्ली गया उसी दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ और शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए। हमारे लिए ये निर्णय बहुत कठिन और डिफिकल्ट, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा। जो लोग दो बातें करते हैं वो बेईमान होते हैं, हमें बेईमानी नहीं। मैं कल गृह मंत्री जी से मिला था और मैंने गृह मंत्री जी को एक बात बड़ी स्पष्ट शब्दों में क्लियर कही, बड़े अदब के साथ मैंने कहा कि हमारा इलाका जो है रजौरी पुंछ का इलाका, वो भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही दिलकश है जितना स्विट्जरलैंड है या वादी कश्मीर के हिस्से। लेकिन 70 बरस में क्या किसी ने एक फॉरेन टूरिस्ट या इंडिया का टूरिस्ट इस इलाके में नहीं? क्या बात है कि जब एक अहमदाबाद से या बम्बे से एक आदमी जो है वो अपनी बुकिंग करता है, वो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में जाता है, ना कि वो हमारे 7 लेक्स रजौरी में देखने आता है, ना वो हमारे दरहाल दुदल को देखने आता है, ना हमारे कोटरंका को देखने आता है। खूबसूरती के एतबार से मुझे दुनिया देखने का मौका मिला, हमारे इलाके की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। हमें 70 बरस तक हम सरकारों का हिस्सा रहे, लेकिन हमें सिर्फ डरा के रखा गया। हमें कहा गया कि जम्मू के मुसलमानों को अगर आपने जिंदा रहना है, आपने बचना है तो एनसी को वोट देना हो, आपने चलना होगा कश्मीर की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। और मुझे एक छोटा सा अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि हमें तो यहां डराते हैं दिल्ली से, लेकिन खुद तो दिल्ली की गोद में। जब मिलना सब कुछ दिल्ली से है तो हम दिल्ली के साथ हम दूरियां क्यों रखें, हम दिल्ली के करीब क्यों आ जाए? मुझे ये फैसला लेने के लिए शायद इसलिए भी मैं कायल हुआ, हालांकि बहुत सारे इमोशनल लोग भी हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जिंदगी में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मेरे इलाके के आदमी जिसकी किडनी फेल हो जाती थी, उसके पास पैसा नहीं होता था इलाज करवाने के लिए। वो कभी विधायक के पास, कभी सरपंच के पास, कभी गांव के शाहकार के पास अपनी जमीन गिरवी छोड़ के अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपने बहन का इलाज करवाता। लेकिन किसी को हार्ट की, किसी को ब्रेन की, किसी को अल्लाह ना बचाए कोई तकलीफ होती है तो लोग ये बात गर्व से कहते हैं। उस इलाके में, बुद्दल के इलाके की बात कर रहा हूं, लोग कहते हैं नहीं आप लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास मोदी था। मुझे मोदी कार्ड ने मेरे बच्चे की जान बचाई है।
मैं उस आदमी को कैसे कह सकता कि आप बीजेपी को वोट नहीं देना, कमर के निशान पे मोहर नहीं देना। हम विधायक रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं यहां भी विधायक रहे हैं। हमारी एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इंदिरा आवास योजना हुआ करता था, और इंदिरा आवास योजना में सिर्फ 2 घर बनने के लिए 30,000 रुपया गांव में आता था, और सारे गांव के लोग लड़ते थे उस 2 के सिस्टम में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज हर गांव में जो बीपीएल की लिस्ट में है, जो भी बीपीएल की कैटेगरी में है, एक गांव में 300, 400 लोगों के पक्के घर बने। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सच है? ये देन मोदी जी की है। फ्री राशन उस पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे हमें पैदल जाने को रास्ता नहीं होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से शुरू की हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो है, जिसको मोदी जी ने आगे चलाया, उन योजनाओं से आज लोग गाड़ी लेके अपने उस पहाड़ पे जाते हैं। आज लोग डोकू में जाने के लिए भी, जहां पैदल बहुत सारे दिन लगते थे, आज उन पहाड़ों पे जाने के लिए भी लोग गाड़ी का इस्तेमाल। हमें इमोशनल सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम भारत के रहने वाले लोग हैं।